बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। तो नाजरीन, आज जो ही कोई इस्लामाबाद एक्साइज जो है नई चेंजिंग करता है, कोई पॉलिसी चेंज करता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाजरीन के लिए उसी टाइम पे उसको आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपको प्रोसेस का पता भी चले। तो अभी जो है, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, जिसकी वजह से ये पॉलिसी थोड़ी इन्होंने ट्रांसफर वाली चेंज की है। तो पहले नाज़रीन, आपको पता है कि जब गाड़ी ट्रांसफर की जाती थी तो पहले उसको ट्रांसफर करवा लिया जाता था, ट्रांसफर गाड़ी करा ली जाती थी। तो उसके बाद जो है उसको गाड़ी को फिजिकल इंस्पेक्शन सबमिट करवाते थे। तो अभी जो है नाज़रीन, अभी काफी सारी उन्होंने चेंजिंग कर दी। इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन है, वो इसलिए चेंजिंग की है कि अगर इनकेस अगर कोई मसला हो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, अगर गाड़ी टेम्पर्ड है, गाड़ी 2 नंबर है, गाड़ी स्टोलन है, तो वो मौके के ऊपर ही उधर ही जब्त हो जाएगी। तो इसलिए ये अभी जो पॉलिसी जो है वो एक्साइज ने बिल्कुल ये समझे कि लास्ट मंडे से स्टार्ट की है। तो इसमें काफी सारी अभी स्टार्टिंग में लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन जो जो ये आप इसको ट्रांसफर करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि परचेजर भी इसमें सिक्योर है और सेलर भी इसमें सिक्योर है। ठीक है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले ये होता था कि बायोमेट्रिक बाय नेम होता था, सेलर और परचेजर का बायोमेट्रिक होता था और वो बाय नेम होता था, और वो पूरे पाकिस्तान में नादरा की किसी भी जो इनकी डिवाइसेस वगैरह ई पे शॉप वाले हैं, उधर से आके जाके सेलर जो है वो पहले अपना बायोमेट्रिक दे देता था, अपना बायोमेट्रिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का देता था। उसके ऊपर परचेजर का नाम आ जाता था, उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाता था, साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी देता था। तो उसके बाद अंदर जो पेपर वर्क हो जाता था। तो पहले गाड़ी जो है वो ट्रांसफर हो जाती थी, तो फिर उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन होती थी। फिर उसके तकरीबन 15-20 दिन के बाद अगर आपकी फाइल में कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है तो सारी फाइल ओके है, तो तकरीबन 20 दिन बाद आपका स्मार्ट कार्ड आ जाता था। तो इसके लिए अभी जो रूल चेंज किए हैं, आए आप जरा इसकी तरफ चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। अभी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो पहली तो बात यह है कि आपने जिसको गाड़ी सेल की है, ठीक है, जिसको गाड़ी सेल की है, आपको सेल कर रहे हैं, तो उसी बंदे का नाम पे आपने ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन करने से पहले ऑनलाइन आपने क्या करना है कि आप इस्लामाबाद एक्साइज की साइट पे जाके, ऑफिशियल साइट पे जाके आप उधर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे जाके आप उधर सेलर का सबसे पहले तो आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद गाड़ी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे। ये गाड़ी किस महीने में, किस सन में ये गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हुई है, वो ऑप्शन ऊपर आ जाता है, वो आप रजिस्टर्ड उसके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद डिटेल मांगेगा, वो सेलर की डिटेल मांगेगा, परचेजर की डिटेल मांगेगा। उसके बाद वो देखेगा कि कहीं आप ये बैंक के साथ एचपी तो नहीं कर रहे हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो नहीं है, या किसी की चीज के साथ नहीं है, वो सारे ऑप्शन आपके साथ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस्लामाबाद एक्साइज की ऑफिशियल साइट पे जाके आपने इसको जो सारा डाटा एंटर करके, तो आपको एक कोड मिल जाएगा 6 डिजिट का। ठीक है। एक समझे के दूसरे तरीके से ऐसे कह लें कि एक गाड़ी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब जो वो कोड होगा, आपने फिर क्या करना है, एक टीओ फॉर्म होगा, टीओ फॉर्म के ऊपर फिर आपकी सारी डिटेल आएगी गाड़ी की। ये जनाब परचेजर है, ये इनका नाम है, ये इनकी वल्दियत है, ये इनका आईडी कार्ड नंबर है, ये इनका एड्रेस है। उसके ऊपर फिर सेलर के जो है सिग्नेचर होते हैं, फिर उसके बाद परचेजर के सिग्नेचर होते हैं, साथ उसके ऊपर परचेजर का सेल नंबर होता है। ये सारी डिटेल्स आप का सेकंड स्टेप आ जाएगा। पहला स्टेप आ गया कि आपने ऑनलाइन एक कोड लेना है। ठीक है। उसमें आप सारी डिटेल डालेंगे जो मैंने पहले बताई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो आप सारी डिटेल जो है वो उसके ऊपर एफ फॉर्म के ऊपर जो है टीओ फॉर्म का लेटर है, जो एक्साइज का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, वो उसके ऊपर डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद उसके ऊपर ये सारी डिटेल आपने ये सारी आ जाएंगी। परचेजर का सारा डाटा आएगा, सेलर के सिग्नेचर आएंगे, परचेजर का सिग्नेचर आएंगे, उसका सेल नंबर आएगा, और उसके साथ आपने उसी फॉर्म के ऊपर ओरिजिनल गाड़ी का स्मार्ट कार्ड पैच कर देना है। और उसके साथ आपने जो है
सेलर और परचेजर का आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो आपने साथ उसके अटैच कर देनी है। जब ये सारी चीजें लेंगे साथ आप गाड़ी लेके जाएंगे। कोड ऑलरेडी जो आपने पहले सबसे ऑनलाइन लिया हुआ है वो उसके ऊपर आपने उसको मेंशन कर देना, लिख देना। जो ही आप गाड़ी लेके फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो आगे इस्लामाबाद एक्साइज की टीम बैठी हुई है। वो क्या करेगी कि वो कोड को इंटर अपने मोबाइल में करेगी। जो उसमें जो उनके पास डिवाइसेस हैं उसमें वो क्या करते हैं कि वो जो कोड है जो आपने ऑनलाइन लिया हुआ है, वो फॉर्म फिल किया हुआ है, वो कोड उसको अपनी नादरा के साथ जो उनके डिवाइसेस कनेक्टेड है उस डिवाइस में उस कोड को इंटर करेगा तो ऑलरेडी आपका सिस्टम के अंदर आपका डाटा आ जाएगा। ठीक है, जो ही उसके अंदर डाटा आ जाएगा फिर वो क्या करेगा कि आपके गाड़ी की चेसिस नंबर की पिक्चर उतारेगा। तो वो पिक्चर जो उतारेगा उसको आपने देख लेना है कि वो क्लियर पिक्चर ले रहा है, क्योंकि बाज का ऐसे होता है कि अगर पिक्चर क्लियर नहीं आती है तो वो दोबारा में भी हो सकता है। अब आपके किसी आउट ऑफ सिटी से आए हैं तो ये भी हो सकता है कि बाज लोग ये प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, तो वो पिक्चर ठीक नहीं आती है तो फिर उनको दोबारा इसके लिए फिर आना पड़ता है, फिर टाइम निकालना पड़ता है, जो कोई बहुत मुश्किल होता है। आप उधर उसी टाइम चेक कर सकते हैं जो बंदा पिक्चर ले रहा है कि ये यार इसकी पिक्चर ओके क्लियर है तो दोबारा ना आना पड़े ना, तो वो आप उनको देख सकते हैं। वो डिवाइस में जो पिक्चर चेसेस की ओके करेगा, ओके करने के बाद आप उसकी सिस्टम में एंट्री करवाएंगे। जो ही आप एंट्री करवाएंगे तो वो सारा डाटा जितना भी सेलर और परचेजर का, गाड़ी का, हर चीज का डाटा उधर ही आ जाएगा। और उसमें तो ये है, अल्लाह ना करे अगर इनकेस पहले तो बाजी अगर गाड़ी में कोई मसला प्रॉब्लम है, गाड़ी फेक है, गाड़ी 2 नंबर है, गाड़ी टेम्पर्ड है, कोई भी है, तो जो उधर वो टीम है एक्साइज की, वो एक्सपर्ट टीम है, वो जो ही देखती है, उनका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो देखते ही गाड़ी को उनको पता चल जाता है ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है, जिस तरह भी है। अगर तो ठीक है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो उस टाइम क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपने गाड़ी की जब वो पिक्चर्स उसकी चेसेस की सब में वो सिस्टम में कर लेगा, उसके बाद साथ ही उधर जिधर फिजिकल इंस्पेक्शन वाली जगह पे कैबिन बने हैं, कैबिन में आप जाके वो इनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स देंगे तो सेलर को साथ होना वैसे जरूरी है। सेलर साथ आएगा तो वो ही ये सारा प्रोसेस कर सकता है। तो जाएंगे कैबिन में, तो कैबिन में वो सिस्टम में एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद उधर पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, एक्साइज के इंस्पेक्टर है। जो इंस्पेक्टर है वो फाइल सारी देखते हैं, देख के कार्ड चेक करते हैं, ओरिजिनल है, देखने के बाद उसको साइन करते हैं। ये सारा अभी जो नया प्रोसेस होगा, जिस तरह गाड़ी आपकी पहले जो है फिजिकल इंस्पेक्शन सबमिट होगी, उसके बाद ये होगा कि फिर उसके बाद आगे अंदर जो दफ्तर का काम होता है ट्रांसफर का जिस तरह होता है उसका फिर अंदर से अलग से प्रोसेस होता है। आपने पहले टोकन लेना है, टोकन लेके फिर ऑफिसर से मार्किंग करवानी होती है, मार्किंग करवा के फिर आपका जो आता है नंबर आएगा, आपने उस नंबर के ऊपर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और ये सारा मामला होता था। उसमें इन सारा प्रोसेस अंदर वाला जो करने के बाद उससे पहले ये भी है कि उसमें आपने ये करना है कि जो ही आपका ये प्रोसेस जब एंट्री हो जाएगी सिस्टम में, ऑफिसर साइन कर देगा, सेलर फिर बायोमेट्रिक अपना दे सकता है। उससे पहले बायोमेट्रिक नहीं दे सकता। फिर वो अपना बायोमेट्रिक किसी भी एक्साइज ऑफिस के अंदर से भी अपना बायोमेट्रिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का दे सकता है, बाहर से भी कभी कहीं से भी निकाल सकता है। ये मेन चेंजिंग जो की हुई है कि पहले आप बायोमेट्रिक पहले ले सकते थे किसी भी सेलर, जो पहले रूल चल रहा था, लेकिन अभी ये सारा प्रोसेस आप सबमिट करेंगे। जब सारा आपकी फिजिकल इंस्पेक्शन सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप सेलर बायोमेट्रिक निकाल सकता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, उससे पहले नहीं निकाल सकता। जो ही आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का बायोमेट्रिक सेलर अपना थंब लगा के उसकी डिटेल डाल के तो अपना बायोमेट्रिक देगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, फिर आपने अंदर वाला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस करना होता है। ये सारी आज की जो ब्रेकिंग न्यूज थी, मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं जो, तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको आके उधर प्रोसेस करने में कोई मुश्किल परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह अभी इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।